देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो रहेगा रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन आप स्टडी करोगे अभी प्लेन मिरर के लिए भी, कॉन्वेक्स के लिए भी, कॉनकेव के लिए भी। बट उससे पहले जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वो चीज़ें आपको ध्यान हो, क्योंकि रे ऑफ डायग्राम जब आप स्टडी करोगे इमेज फॉर्मेशन तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। वो स्टेप्स क्या है, एक बार उनको रिवाइज कर लो। फर्स्ट स्टेप क्या है, अ रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट स्टेप आता है रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। मीन्स कोई भी रे ऑफ लाइट जैसे ये है, ये पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास आउट होगी, ये फोकस से। तो फर्स्ट स्टेप आपने ये ध्यान रखना है, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, पैरेलल है ये, रिफ्लेक्ट होगी कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से, फर्स्ट केस। सेकंड, अरे पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अब ये ध्यान रखना, अरे पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये इसका उल्टा है। ऑलरेडी जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, बिकम्स पैरेलल। ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, आफ्टर दैट रिफ्लेक्ट इट बिकम्स पैरेलल। यहाँ पहले पैरेलल थी, फोकस से पास हुई, यहाँ फोकस से पास हुई, देन पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रे ऑफ लाइट, थर्ड रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल, सॉरी गोज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी ना, इट गेट रिट्रेस इट्स पाथ। मीन्स जिस पाथ से, देखो ये एरो साइन क्या कर रहा है, इंसिडेंट, यहाँ स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके रिवर्स, दैट गेट रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। सो वी कैन से दैट जैसे ये है, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ये कहना। तो ये तीनों स्टेप में से जो तीन रेज होंगे, कोई भी दो अगर मीट करते हैं किसी पॉइंट पे, वहाँ पे क्या बनेगी आपकी इमेज, ठीक है। वो इमेज प्लेन मिरर के लिए भी हो सकती है, कॉनकेव के लिए भी एंड कॉन्वेक्स के लिए भी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप स्टडी करोगे वो स्टडी करेंगे हम फॉर अ प्लेन मिरर। इन केस ऑफ प्लेन मिरर कैसे रहेगा वो देखो। ये है आपके पास फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। फर्स्ट इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम स्टडी करोगे अच्छे से। फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, देखो ऑब्जेक्ट आपके पास है ए बी, इसमें जो इमेज होगी, इमेज का साइज, उसकी नेचर वो डिपेंड करेगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, ये भी क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या है आपके पास इमेज, ठीक है। ए बी ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या है इमेज। ओ प्रिंसिपल पोल है, ये ऐसे पी ही ले लो, प्रिंसिपल पोल पी, ठीक है, प्रिंसिपल पोल। अब चीज़ों को समझो, ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डिनोट करते हैं हम यू से। किससे डिनोट करोगे आप, यू से। इमेज और प्रिंसिपल पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको किससे डिनोट करते हैं हम, वी से। ये बात ध्यान रखना, क्लियर। अब एक प्लेन मिरर के लिए यू, ठीक है, ये आ जाएगा बी। यू ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, ये बात ध्यान रखना। यू क्या लेते हैं हम, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि साइन कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग यही था, लेफ्ट हैंड साइड से जितने भी डिस्टेंसेज होंगे वो सभी नेगेटिव होंगे, राइट हैंड साइड पॉजिटिव। तो इस केस में यू नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव। अब
फर्स्ट रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्राइक करेगी रिट्रेस इट्स पाथ। सेकंड स्ट्राइक कहाँ पे करेगी, ऑप्टिकल सेंटर सॉरी प्रिंसिपल पोल पी, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होके वापस, अब इसको पीछे ले जाओ तो जहाँ पे ये दोनों रेज मीट करेंगी दैट रे एंड दिस, वहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी इमेज, और वो इमेज क्या है ए डैश बी डैश, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, इस इमेज की, वो क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। फर्स्ट, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, सॉरी रियल, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो वर्चुअल इमेज में ये डॉटेड साइन मिलेंगे आपको, ठीक है, इस वे में, एंड इरेक्ट रियल इमेज में इस तरीके से सॉलिड लाइन, ठीक है। ऐसे सॉलिड मिले तो इमेज कैसी होगी रियल, और ऐसे डॉटेड मिले तो वर्चुअल। देखो फर्स्ट ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, size of image will be equal in size of a object, AB is equal to A dash B dash, size of object is equal to size of a image. Second, distance between the image and distance between the object will remain always same, मीन्स जितनी डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट करोगे वो उतने ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी आपकी इमेज। दैट मीन्स फॉर अ प्लेन मिरर केस u किसके इक्वल हो जाएगा v, u किसके इक्वल होगा v के। इमेज विल बी लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट साइड, जैसे आप मिरर में देखते हो ना, शेविंग मिरर के केस में लेफ्ट हैंड अप करोगे तो आपको राइट दिखाई देगा, राइट को अप करोगे तो लेफ्ट दिखाई देगा, एंड इमेज विल फाउंड बिहाइंड द मिरर, ये दिखाई दे रहा है मिरर के पीछे, ये ध्यान रखोगे आप। अब इमेज आती है फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा वो ध्यान रखोगे। फर्स्ट, एक तो नेचर कैसे है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की नेचर हमें ये पता है कि वो कैसा है, कन्वर्जेंट, रेज को कन्वर्ज करेगा एक सिंगल पॉइंट। कैसा है नेचर इसकी, कन्वर्जेंट नेचर। फर्स्ट केस, तो ये बात ध्यान रखना, रेज ऐसे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट फोकस, ये रे ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके मीट करेगी फोकस। तो दो बातें तो हमारे पास ये क्लियर होगी कि नेचर कैसी है, एक तो इसकी कन्वर्जेंट। सेकंड, फोकल लेंथ किस किस के बीच की डिस्टेंस है, प्रिंसिपल पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये लेफ्ट साइड में है ना इसके, ये बात ध्यान रखनी है आपने, वो क्या है आपके पास लेफ्ट साइड, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में तो आप